बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन की पोट कलेजियाँ। इसे बनाना बहुत आसान, बहुत सिंपल, ये बहुत चटपटा बनती हैं। जो नहीं खाते इंशाल्लाह वो भी खाने लगेंगे। इन्हें बनाने के तरीका बताती हूँ। पहले मैंने आपको बताऊँगी कि मैंने कितनी ली है। मैंने 1 किलो ली है दोनों चीज़ें, और इन्हें धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पोट के ऊपर होती है चर्बी, और इसे आपने इसे उतार कर अच्छी तरह धो लेना है और इसे 2 हिस्सों में कट कर लेना है। मैंने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं टमाटर, और उनकी बना ली है प्यूरी। और मैंने प्याज लिया और इसमें सब्ज़ मिर्च है, और इसे भी ग्राइंड कर लिया है हमने पेस्ट ग्राइंड करके ही डालना है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये सारी चीज़ें हमने ग्राइंड करके डालनी है। तो हम पहले डालेंगे पोट को। पोट थोड़ी सख्त होती है, हम इसे पहले पकाना शुरू करेंगे और कलेजी को बाद में पकाएंगे। किस तरीके से पकाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। और हम इन सारे मसालों में पहले पोट को बनाएंगे, क्योंकि कलेजी नरम होती है, तो इसे हम बाद में बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया एक बर्तन और उसमें लिया है हाफ़ ग्लास पानी, और अब मैं इसमें वो पोटे डालूँगी। पहले मैं पोटों को पानी में अच्छी तरह गलाऊँगी। पानी में हम साथ में मसाले भी डालेंगे अपने सारे। लहसुन अदरक का पेस्ट है ये 1 बड़े खाने का चम्मच है, और आपने भी इतना ही रखना है। और ये प्याज हैं, प्याज 2 मीडियम साइज़ के थे और 3 सब्ज़ मिर्चें थी इसके अंदर, और मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया था। इसके साथ ही ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर आपने रेड कलर के लेने हैं और नरम लेने हैं, इसमें ज़्यादा टेस्ट होता है, जायका होता है। तो अब मैं डालूँगी 1 छोटे खाने का चम्मच नमक। नमक हमने अभी डालना है और कोई मसाला नहीं डालना। इसके साथ ही मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके इनको थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर नहीं, जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता और हमारी पोटें गल नहीं जाती तब तक इन्हें रखेंगे। तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रखूँगी। 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ये पानी खुश्क हो जाएगा। तो आपने भी इसी तरह मेरी वीडियो को वॉच करना है, देखना है। तो मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पानी खुश्क हो चुका है। मैंने दरमियान में 10 मिनट के बाद चेक किया था कि ये नीचे ना लग जाए। आपने भी ऐसे ही करना है। अब मैं डालूँगी कलेजियाँ। कलेजियों को पानी की ज़रूरत नहीं होती, ये इनकी बनाई वैसे ही हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं इनको इसके साथ अच्छी तरह भूनूंगी। अब मैं डालूँगी 1 बड़ा खाने का चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ख़ास तौर पर गोश्त वाली सब्ज़ी, गोश्त वाला जो हांडी है उसमें ये गरम मसाला ज़रूर डलता है। गरम मसाला बनाना भी बहुत आसान है, इसे मैं आपको बहुत जल्द इसकी रेसिपी लाऊंगी। घर पे बना हुआ मसाला बहुत अच्छा लगता है। तो 1 बड़े खाने का चम्मच मैंने घी डाला है। हम घी इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कुकिंग ऑयल करते हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अब हम इन मसालों को, इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इनका पानी खुश्क नहीं हो जाता और ये मसाला इनके ऊपर नहीं आ जाता। हमने अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। और ये देखें काफ़ी हद तक हमारी बुनाई हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इनका कलर चेंज हो चुका है। मैं डालूँगी दही। दही मैंने हाफ़ कटोरी ली है। ये 2 बड़े खाने के चम्मच हैं। दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है और बहुत अच्छा टेस्ट। और छोटी खाने के चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1 छोटे ही खाने का चम्मच मैं सुरख मिर्च लूँगी। इससे ज़्यादा मिर्च आपने नहीं डालनी, क्योंकि हमने सब्ज़ मिर्चें भी 2 से 3 डाली हैं और वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लाएंगी। अब हम इस मसालों में अच्छी तरह इनकी बनाई करेंगे। 15 मिनट लगेंगे इसकी बुनाई करने में, जब तक ऑयल नहीं ये छोड़ती। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। इसे बनाएं, खाएं, चटपटा रेसिपी है ये, इसे खाना बहुत अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारा पानी ड्राई हो चुका है, ये देखें, और ये ऑयल छोड़ी। अब मैं डालूँगी इसमें लेमन। मैंने 1 लीमू लिया है और इसे स्लाइस में कट कर लिया है। आपने भी 1 बड़े साइज़ का लीमू लेना है और स्लाइस में कट करना है। हम इसे 2 से 3 मिनट अब लीमू के साथ बुनाई करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि मेरा सालन ये जो पोट कलेजी है इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट लेमन के साथ बुनाई करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया।
धनिया से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें काफ़ी हद तक हमारा ऑयल निकल चुका है, इसकी बनाई हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम डालेंगे धनिया। धनिया बहुत खूबसूरत लगता है और इसका जायका भी बहुत अच्छा है, तो इसकी सजावट भी बहुत प्यारी लगती है। और ये हर सब्ज़ी की जान है धनिया। तो आप भी इसमें ढेर सारा धनिया डालें और अच्छा सा जायका लाएँ। तो हम डिश आउट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारी कलेजी हो चुकी है डिश आउट, बहुत मज़े की बनी है, बहुत चटपटा है। इसे चपाती के साथ यानी कि फुलके के साथ खाएं, बाहर का फुल्का लें या घर का फुल्का लें, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में, हमसायों में शेयर किया करें। और जो चीज़ आपको नहीं बनानी आती उसके बारे में मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और बहुत जल्द मैं और भी रेसिपियाँ लाने वाली हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो इसे लाइक किया करें और मुझे कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें। इससे मुझे हौसला होगा और मुझे खुशी मिलती है। मेरी रेसिपियों को पसंद किया जा रहा है, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।